क्वांटम क्रिस्टल के थर्ड वीडियो फिफ्थ वीडियो सॉल्व करता हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा द्रव का वाष्पदाब एवं वाष्प बनने की क्रियाविधि। पेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन एंड मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन। बच्चों, आप जानते हैं कि सॉल्यूशन कब लिक्विड होगा? जब उसका सॉलिड लिक्विड होगा। ये दो स्थितियों में होता है, या तो सॉलिड हो और सॉलिड लिक्विड हो, या सॉलिड और सॉलिड दोनों लिक्विड हो, या तो विलेय लिक्विड हो द्रव हो और विलायक द्रव हो, या विलेय ठोस हो तथा विलायक द्रव हो। ऐसी स्थिति में द्रव विलीन बनेगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं मैं कि गैसों की द्रव में विलेयता आपने बताया है। आज मैं इस बारे में बताऊंगा। देखिए, जब किसी ठोस को हम द्रव में विलय करते हैं तो विलायक अगर वाष्पशील है उसकी वाष्प बनेगी। अगर विलेय भी द्रव है और विलायक भी द्रव दोनों है तो दोनों की वाष्प बनेगी, और उसके वाष्प कारण जो दाब पैदा होगा उस दाब का नाम वाष्प दाब। मैं आपको बताऊंगा कि वाष्प कैसे बनती है, क्यों बनती है। देखिए, ये हमने बर्तन में लिक्विड लिया, सपोज में पानी लिया। आप जानते हैं कि पदार्थ अणुओं से मिलकर बना हुआ है। आपको यह भी पता है कि द्रव के अणु गतिशील होते हैं, और जब गतिशील होंगे टक्करें होंगी, तो जो टक्कर होती है, जो अणु पदार्थ के नीचे होते हैं वो तो टकराएंगे आपस में और फिर पदार्थ के अंदर बने रहेंगे। लेकिन ऐसे अणु जो द्रव सतह के ऊपर हैं वे कभी कभी उनको नीचे वाले अणु इतनी जो टक्कर मारते हैं कि वो सतह को छोड़कर निकल जाते हैं। ये बदलते हैं वाष्प में। इसका बड़ा सीधा सा एग्जाम्पल है, जैसे एक कमरे में 10-15 लोग हों, उनके बीच मारपीट हो, तो वो आदमी सबसे पहले बच जाएगा जो गेट पर है, उसको धक्का लेकर बाहर जाएगा। बाकी जो अंदर मार खाते रहेंगे अंदर बने रहेंगे। ठीक ये स्थिति यहाँ होती है। जो द्रव कण सतह के नीचे हैं वो तो उनमें टक्कर होती है, वो द्रव के अंदर बने रहते हैं। लेकिन जो अणु पदार्थ के सतह पर हैं वो नीचे के अणु को टक्कर पा करके सतह को छोड़ देते हैं, इससे वो वाष्प बन जाते हैं। इस प्रकार वाष्पन क्रिया होती है। आप देखते हैं कपड़े सूखते हैं, तालाब पानी सूखता है, जमीन की नमी सूखती है, पौधों का पानी निकल सूखता है, सारी क्रियाएं वाष्पन द्वारा होती है, वो वाष्प बनती है उसमें। और वाष्पन क्रिया की प्रोसेस यही है कि टक्कर होगी, टक्कर होने के कारण वे वाष्प बदलेंगे और सतह द्रव का विलायक द्रव की मात्रा कम होती जाएगी। दूसरी चीज ये है कि अब वाष्प कितनी बनेगी। अगर द्रव की मात्रा ज्यादा होगी तो वाष्प ज्यादा बनेगी, द्रव की मात्रा कम होगी, वाष्प कम बनेगी। दूसरी चीज कि वाष्प बनेगी, वाष्पन क्रिया जो होगी ये निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1, द्रव की प्रकृति पर निर्भर करेगा। जैसे आप पानी लीजिए, पेट्रोल लीजिए, तो पेट्रोल में ज्यादा वाष्प बनेगी, पानी में कम वाष्प बनेगी। ये द्रव की प्रकृति निर्भर करता है। दूसरा, ताप। अगर ताप बढ़ेगा तो वाष्पन बढ़ जाएगा। आप जानते हैं कि गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूखते हैं या पानी जल्दी सूख जाता है, लेकिन ज्यादा दिनों में धीमा सूखता है। उसका कारण यह है जाड़ों में ताप कम होता है, गर्मियों में ताप अधिक होता है, इसलिए ताप बढ़ने पर वाष्पन क्रिया बढ़ जाती है। तीसरा फैक्टर प्रेशर, दाब। अगर दाब बढ़ेगा तो वाष्पन क्रिया घट जाती है, क्योंकि दाब जब बढ़ेगा तो वो दाब सतह पर दबाव डालेगा, जिससे अणु जो छोड़कर जाएंगे उनको जाने में मुश्किल होगी और वाष्पन की गति धीमी हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर वाष्प दाब। वेपर प्रेशर बहुत कॉमन चीज है। वेपर इज फॉर्म ऑफ मैटर एंड मैटर हैज मास।
वाष्प द्रव्य का रूप है और द्रव्य में द्रव्यमान होता है। और आप जानते हैं द्रव्यमान क्या होगा, तो दबाव डालेगा। तो इसकी डेफिनेशन है कि द्रव की वाष्प द्रव की सतह पर जितना दबाव डालती है उस दबाव को वाष्प दाब कहते हैं। और the pressure which is exerted by the vapor of liquid on the surface of liquid is called vapor pressure. अगर हम दो द्रवों को मिला दें, सपोज इस कंटेनर में दो द्रव मिले हुए हैं, इसमें द्रव ए, लिक्विड ए और लिक्विड बी, दो लिक्विड इसमें है। तो जब वेपर्स फॉर्म होंगी तो इसमें ए की वेपर होगी और बी की वेपर होगी। राउल्ट ने ये कहा कि जो वेपर में कंपोनेंट्स होते हैं वेपर्स के का वेपर प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट विल बी प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड। यदि हम सपोज करें यदि ए का मोल प्रवाह या मोल फ्रैक्शन x1 तथा बी का मोल प्रवाह x2 हो, तो राउल्ट और था इनके आंशिक दाब क्रमशः P1 और P2 हो। राउल्ट के अनुसार P1 प्रोपोर्शनल होगा x1 एंड P2 प्रोपोर्शनल होगा x2 के। या टाइम कांस्टेंट हो तो ये होगा P1 इज इक्वल टू x1 P1 नॉट। P1 नॉट क्या है? P1 नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन प्योर स्टेट। शुद्ध अवस्था में एक आवास दाब होगा। सिमिलरली P2 is equal to x2 P2 not P2 not vapor pressure of liquid in pure state। of B and this of A। डाल्टन के नियम के अनुसार विभिन्न वाष्पों का या विभिन्न गैसों का उपकुल वाष्प दाब उनके आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। तो इसके अनुसार डाल्टन के नियम से अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डाल्टन P टोटल प्रेशर होगा P1 प्लस P2। और इसको आप लोग यहां से वैल्यू P2 की P इज इक्वल टू x1 P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट। यह आपका इक्वेशन हुआ। हमने आपको बताया था कि जो मोल फ्रैक्शन में दो लिक्विड अगर है या दो कंपोनेंट है उनके मोल फ्रैक्शन का सम इक्वल होता है। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। यहां पर कर लीजिए x2 जगह, तो P इज इक्वल टू x1 P1 नॉट प्लस यहां लिख दीजिए 1 माइनस x1
P2 नॉट हो जाएगा P इज इक्वल टू x1 P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस x1 P2 नॉट हो जाएगा। इसको ऊपर लाएंगे P इक्वल टू होगा x1 P1 नॉट माइनस P2 नॉट प्लस P2 नॉट। ये इक्वेशन बताता है अगर हमको मोड फ्रैक्शन एक कंपोनेंट का पता हो और उनके प्योर स्टेट हमको पता हो तो उसका टोटल प्रेशर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वेपर प्रेशर if we have get one more pressure of one component and partial pressure of total pressure of solvent some liquids in pure state। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में आपके। मैं आप लोगों को एडवाइस करता हूं कि आप इस चैनल को देखिए, इस टॉपिक को पढ़िए और आपको पसंद आएगा आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन के बटन जरूर दबाइए, क्योंकि जो नया वीडियो होगा आपको मिलता रहेगा लगातार। धन्यवाद।